तो आपके सामने बच्चों आ गया व्हाट इज कॉल्ड एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबको मिल रहा है? इसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम थोड़ा सा अगर बाइफरकेशन कर दें तो हमें एक नया टर्म पढ़ने को मिलेगा एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज व्हाट। द टर्म वुड बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉफिट चिल्ड्रन टाइटल्ड एज व्हाट इज नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. So till now, people must have heard about three types of so-called profits, but calculation आपने दो का ही सीखा, if I'm not wrong. Yes or no, children? तो पहला प्रॉफिट आपका होता था ग्रॉस प्रॉफिट चिल्ड्रन. जो दूसरा आपको अब मिलने वाला है that would be called as operating profit, and the third one on which everybody is super trained children is called as नेट प्रॉफिट. इतनी बात सबको समझ में आती है? तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. यू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट एंड यू पुट द नेसेसरी आइटम्स इन इट एंड योर बैलेंसिंग फिगर इज ग्रॉस प्रॉफिट. और अगर आपने इसको फॉर्मूले से पढ़ना है तो फॉर्मूले से भी आपका आंसर क्या होता था चिल्ड्रन? नेट सेल्स, ये जो आपको यहां पे मिलेगा, उसमें से आप माइनस क्या कर देंगे? सीओजीएस. और सीओजीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं सबको पता है. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक. व्हाट डू यू गेट इज जीपी. इतनी बात सबको समझ में आती है? इसी अकाउंट के बाद यू स्टार्ट विद व्हाट इज कॉल्ड एज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. Credit side we have the term called as gross profit children. Thereafter आपको डेबिट साइड में सैलरी ऑफ ऑफिस एम्प्लॉइज, रेंट, स्टेशनरी, पोस्टेज, इंश्योरेंस, रिपेयर्स, ट्रेडिंग एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस नजर आ रहा है. These are categorized as office and administrative expenses. People heard this? People heard this? Then we have commission paid to the salesman, naturally true. Discount allowed to the customers who pay cash after they buy goods, we sell goods to them. Thereafter advertisement charges, carriage outward, shipping charges जो customer के यहाँ goods पहुंचाने के लिए लगेंगे, traveling expenses for the salesman, distribution charges, repacking charges, bad debts. These all children are called as what? Selling and distribution एक्सपेंसेस. इतनी बात सबको समझ में आई? चलन इतनी बात सबको समझ में आई? यहीं पे बेसिकली आई एम गोइंग टू पुट अ ब्रेक एंड इसी डिवीजन में आपको नजर आएगा व्हाट इज कॉल्ड एज आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका. ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा. इट इज नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस. बहुत आसान लॉजिक है चिल्ड्रन, बहुत आसान लॉजिक. मैंने कुछ आइटम्स को सो कॉल्ड यहां से डिलीट कर दिया, नजर आ रहा है. एंड क्रेडिट साइड में भी हम डिलीशन अप्लाई करेंगे. बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वांट, जहां पे आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कॉपी किया था लास्ट क्लास में, प्लीज बॉक्स ड्रॉ करके ऐसे बाइफरकेशन लिख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में विच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस कम इन. So children, trading account records what on the credit, what on the debit. सबको clear है? If the debit is short, it is gross profit. If credit is short, it is gross loss. And thereafter यहीं से हम अपना PL account बनाना start करते हैं. सबको नजर आ रहा है? But you must be experiencing one thing. सर ये इसका तो परिवार ही अलग हो गया सर, सब इसको छोड़ के भाग गए. माहौल बदलता है, लोग छोड़ के भाग जाते हैं, ये भी भाग गए. So now this is again a remodified PL account. And it is super important for studying class 12th cash flow statement last chapter children. Super important. ये bifurcation अगर आप नहीं पढ़ेंगे क्लास 12th में चैप्टर सिर के ऊपर से निकलता है पूरा, कुछ नहीं समझ में आएगा आपको. So gross profit is on the credit side. This shaded list children up till office expenses from salaries denotes office and administrative overheads, correct? Thereafter this list up till bad debts denotes selling and distribution. एसेट यूज हो ना यूज हो, डेप्रीशिएट तो होगी होगी पैसेज ऑफ टाइम से, वेयर एंड टेयर से.
So children, gross profit on the credit visible to all. I have ignored all the incomes now, and then on the debit side, I have written all office and administrative overheads, selling and distribution overheads with a depreciation, that is non-cash item, with loss on sale of asset, nahi, depreciation only, because loss on sale of asset is not an operating item. कभी होगा कभी नहीं होगा, but depreciation तो जितना ज्यादा assets यूज होंगी उतना बढ़ेगा, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बट कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है, ऑपरेटिंग बट कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा. सो डेप्रीसिएशन को इन सारे एक्सपेंसेस के साथ व्हेन वी सबट्रैक्ट चिल्ड्रन, व्हाट डू वी गेट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट. बट माइट बी पॉसिबल दैट ऑल दीज एक्सपेंसेस आर मोर देन जीपी. तो आपका आंसर चिल्ड्रन सो कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह आ जाएगा व्हाट? ऑपरेटिंग लॉस. पॉसिबिलिटी इज लीस्ट. आई रिपीट, पॉसिबिलिटी इज लीस्ट, बट हो सकता है. सिमिलरली चिल्ड्रन, जैसे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता था ट्रेडिंग से, आप उसे कहां पे पुट करते थे? पीएल में. वैसे ही अगर आपने पीएल को बाइफरकेट किया एंड यू गॉट शॉर्टेज ऑन द क्रेडिट, एक्सपेंसेस ज्यादा थे, तो वी कॉल इट एज ऑपरेटिंग लॉस. Then we'll be putting all the expenses that is financial nature followed by reserves, और उसी के नीचे आप इनकम्स लिख देंगे. तो एक्चुअली आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड होती है एंड यू सबट्रैक्ट योर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, देन यू गेट द आंसर कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट. तो हमने पीएल को दो टुकड़ों में बाइफरकेट कर दिया, ऑपरेटिंग सेक्शन डिफरेंट एंड नॉन ऑपरेटिंग सेक्शन डिफरेंट. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सो हियर वी डेवलप अ फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, व्हाट वी गेट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट. हाउ इट इज शोन इन पीएल, आपको ये भी समझ में आ गया होगा. समझ में आ गया? देन चिल्ड्रन, आप अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को प्लस करेंगे, दैट इज ऑल दीज, एंड सबट्रैक्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज वेल एज रिजर्व, व्हाट वी गेट इज नेट प्रॉफिट. अगर बच्चों मैं आपको नेट प्रॉफिट बता दूं, रिजर्व, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी बता दूं, क्लाइंबिंग अप द लैडर इन रिवर्स ऑर्डर, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे कि नहीं? ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. द डाउनवर्ड डायरेक्शन, कैसे आपको ऊपर से नीचे आना है, एंड द अपवर्ड डायरेक्शन. समझ गए? समझ गए चिल्ड्रन? सो प्लीज पुट दिस वेरी क्विकली इन योर नोटबुक. सो अब समझ में आया व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड हाउ डू वी गेट इट? पीएल को भी दो टुकड़ों में तोड़ दिया हमने. समझ गए? समझ गए बच्चों? बी क्विक, बी क्विक. So people heard what is operating profit? Only by doing business activities. Which activities? Business. जो भी आपने earn किया वो आपका operating profit है. So Reliance Jio Infocom Limited जो टेलीकॉम सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज से पैसा कमाता है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है. उसके अलावा बैंक में इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके, उनको इंटरेस्ट मिल रहा है. Whatsoever I earn by teaching is operating profit. My rental income on the property, my interest income on bank deposits, sorry to say, ये मेरी operating income नहीं है. These are not my principal activities. These are non-operating income. Getting study material Xerox and giving it to you is my operating expense. But paying interest on loan, paying checkbook charges, it is not my operating expense. It is non-operating. समझ गए सब लोग? Please complete this very quickly, children. Draw कर लीजिए पूरा complete. So children, framing a new chart for everybody so that कैसा भी calculation आपको मिले, you will be able to do it. So requesting everybody to put it in the copy. The heading would be
various calculations for trading and PL account. So we'll put it like this: gross sales minus sales return. The answer is net sales. From net sales, we subtract COGS. The answer is called as what? Gross profit. From gross profit, we'll be subtracting operating expenses. They are office and administrative expenses and selling and distribution expenses. After subtracting them, what we get is known as operating profit. For your convenience, I happen to put the formula for COGS as well. It is, children, opening stock plus purchases plus direct expenses minus purchase return minus closing stock. With the so-called your operating profit, if we add non-operating incomes and happen to subtract non-operating expenses, the answer is net profit. When we talk about operating expenses, children, we happen to take into category what is called as depreciation also. So people understood this calculation chart, children? So इस चार्ट से आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे. Office and administrative expenses plus selling and distribution. So people should not be confused कि भाई depreciation non-operating होता है. Always wrong, children. Depreciation operating है. आपका बिजनेस जितनी एक्टिविटीज करेगा, प्रॉफिट आपका उतना ज्यादा होता जाएगा. जितना ज्यादा मशीन यूज होगी, डेप्रिसिएशन उतना ज्यादा हो जाएगा. Got it? तो वी कैनॉट से कि सर मान लीजिए फैक्ट्री बंद पड़ी है कुछ दिन के लिए, देन टू ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम एसेट हैज टू बी डेप्रिशिएटेड. वेयर एंड टेयर होगा प्रोडक्शन से तो डेप्रिसिएशन होगा ही होगा, पैसेज ऑफ टाइम से भी होता है. और हम डेप्रिसिएशन एस्टिमेटेड बेसिस पे चार्ज करते हैं, ऐसा हम पढ़ाते हैं. बट एज पर इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन का एक गिवन परसेंटेज है. Every joint stock company is supposed to charge depreciation at that rate only, irrespective children, आपके एसेट ज्यादा चले या कम, तो डेप्रिसिएशन तो हर साल चार्ज होगा ही होगा. That's why it is considered as operating item. So this chart is well understood by all. दो कैलकुलेशन आज नए पढ़ेंगे हम फिर से. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. अब सर इनका क्या करना है? अगर चिल्ड्रन आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, व्हाट यू हैपन टू गेट इज नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्ट. आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग कॉस्ट. सो देयर इज अ डिफरेंस between operating expense and operating cost. Operating expense is the name given to the aggregate of office and administrative as well as selling and distribution. Whereas operating cost में इनके साथ साथ एक और टर्म जुड़ जाता है. What is that? COGS. So can we say कि कभी भी आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग कॉस्ट से ज्यादा हो जाएगा? कभी भी आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस के ऑपरेटिंग कॉस्ट से ज्यादा होगा? नो, बिकॉज ऑपरेटिंग कॉस्ट इज द टोटल ऑफ डुओ. हमेशा ऑपरेटिंग कॉस्ट ही ज्यादा रहेगा. समझ में आया कि नहीं? बट कंपनीज लाइक एयरटेल, वोडाफोन एंड ऑल, they do not buy or sell goods, they offer services only. So in their case operating cost would be as good as
ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बिकॉज उनके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जैसा कुछ भी नहीं होता, दे आर प्योर सर्विस इंडस्ट्री, वो कोई सामान थोड़ा बेचते हैं आपको। ओके, सो ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैन बी सेम इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस यूनिट। समझ में आ गया? तो प्लीज अपडेट दिस वेरी क्विकली। लेट्स कंटिन्यू। हैंड इन हैंड चिल्ड्रन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, आपने एक रेशियो कैलकुलेट किया था टाइटल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। व्हाट वाज द फॉर्मूला? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स होल मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट वाज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आज एक और वैसा ही रेशियो कैलकुलेट करने वाले हैं टाइटल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एंड द फॉर्मूला इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन net sales whole multiplied by 100. This is the formula for operating profit ratio. Similarly, we have another ratio titled as net profit ratio, जिसका formula आप लोग मेरे को बता सकते हैं। For gross profit ratio, children, formula was GP upon net sales into 100. For operating profit ratio, it is operating profit upon net sales. What it could be for net profit ratio, children? Net profit upon net sales. Common sense. It is net profit upon net sales whole multiplied by 100. Class 12 you have a chapter called as accounting ratios. Total 20 ratios पढ़ने पड़ते हैं to CBSE students and around 20 ratios for IC. तो सर आप एक साथ भी बोल सकते थे नो, there are 3 ratios जो CBSE के सिलेबस में और IC में नहीं है। there are 3 ratios जो IC के सिलेबस में और CBSE में नहीं है। समझ में आ गया? तो मतलब टोटल आपको 23 रेशियोज पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज CUET आपसे सब पूछता है। एक और पढ़ लेते हैं, जब इतना पढ़ा है तो अच्छा लगेगा। द नेम ऑफ द रेशियो इज चिल्ड्रन, ना सब आपके हिसाब से थोड़ा चलेगा भाई, कुछ तो मैं भी बताऊंगा। Operating ratio. The formula is operating cost, जिसमें COGS and so called operating expense दोनों को ऐड कर लेंगे, divided by net sales whole multiplied by what children? 100. और आपको एक पते की बात भी बताता हूं, जब आप बच्चों ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इन दोनों के आंसर्स को जोड़ देंगे ना, तो आंसर 100 आएगा हमेशा, 100% बेसिकली। ज्यादा इन डीप जाने की जरूरत नहीं, बस आप ये फॉर्मूले याद रख लीजिए। लीस्ट चांसेस आर देयर कि आपसे इनकी टेस्टिंग भी कभी होगी, बट ये क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डन ऑल? Done all? Yes. तो टोटल रेशियोज आर डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, जिसमें से एक सेगमेंट आपके सामने आ चुका है। 3 सेगमेंट 12th में पढ़ेंगे आप। Be quick to this. If there are any queries, please ask. So while doing this, जरा वैल्यूएशन भी कर लेते हैं, वैल्यूज भी लिख लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। Let us take the value of gross sales, children, to be 120. Sales return 20. What would be net sales? 100. COGS मान लेते हैं हम लोग, let us say 72 children. What would be your gross profit? नहीं, मैथ्स के हिसाब से आंसर देने हैं। COGS अगर आपने 72 अज्यूम किया है, तो your GP would be net sales minus COGS कितना आएगा? 28. मान लेते हैं this total is 12 children. What is your operating profit? 16. नॉन ऑपरेटिंग इनकम को 4 मान लीजिए और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को 1 मान लीजिए। व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट? 90। सुनाई पड़ गया? तो अगर आपको क्वेश्चंस मिले वेयर डेटा कंसर्निंग दीज आइटम्स इज ऑलरेडी गिवन और आपसे कोई भी चीज पूछी जाए, व्हाटसोएवर इज टोल्ड टू यू, आप उसके सामने लिख लीजिए, जो भी आपको चाहिए होगा अपने आप वैल्यू आपकी चली आएगी। तो आपको मल्टीपल फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं होगी once you are very clear on the sequence of this statement. Understood? Be quick.